आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है और 17 तारीख को पंचकुला में मंत्रिमंडल की शपथ लेनी है। लेकिन उससे पहले जो सफेदों से विधायक बने राम कुमार गौतम दिल्ली पहुंचे हैं। सर, अगर आपसे बात करें, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। थैंक यू। सर, इस बार का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपका राजनीतिक अगर बात करें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। इस बार का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप? इस बार का चुनाव तो एक जो मीडिया था, मीडिया और जो भी सट्टे वाले लोग हैं, कोई चैनलों वाले हैं, वो सभी लोग कांग्रेस पार्टी की जीत बता रहे थे, बड़ी तगड़ी जीत बता रहे थे। तो हमने कोशिश की लोगों को समझाने की कि भाई राज बनाओ जिसमें सबको सबका हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। और हमने कंपेयर करवाया 10 साल का हुड्डा साहब का राज और 10 साल का, पौने 10 साल का उनका था, 10 साल के लगभग बीजेपी का था, खट्टर साहब का, नायब सैनी का। नौकरियों के बारे में बताया हमने कि भाई नौकरी ये मेरिट से दी गई, बिना किसी के कोई सिफारिश के, बिना किसी की रिश्वत से। तो और डेवलपमेंट के काम भी बीजेपी सरकार में सब जगह हुए, किसी के साथ कहीं पक्षपात नहीं हुआ। और भाई कांग्रेस पार्टी का राज देख लो हुड्डा साहब का। अब फोर फ्रंट में तो हुड्डा साहब ही हैं, क्योंकि टिकट तो और किसी को तो मिले नहीं, 2-4 टिकट मिले होंगे। तो हुड्डा साहब का राज कंपेयर कर लो, लोगों ने कंपेयर कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत हैवी रहा लोगों के दिमाग पे कि भाई हुकूमत तो कांग्रेस की ही बनेगी। इस वजह से वो 37 सीट ले गए, वरना 37 सीट का कोई मतलब था नहीं। किसी तरह से भी बहुत कम सीटें आती उनकी, लेकिन इस बार 37 सीट इसलिए ले गए महज क्योंकि मीडिया में, चैनलों में और सट्टा बाजार में सब जगह यही था कि 24-25 पे रह जाएगी बीजेपी। तो लेकिन हमने बहुत कोशिश करके लोगों को समझाया कि भाई सबकी हक की सरकार बनाओ जिसमें सबका सिर हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। लोग समझ गए। फिर भी जो उनका वो चैनलों वाला, वो मीडिया वाला काम था, उसकी वजह से 37 ले गए, वरना 37 नहीं आती सीटें। चुनौती कितनी रही है सर, अगर बात करें चुनौतियों की? किसको चुनौती, किसकी चुनौती की बात कर रहे हैं आप? मैं चुनौती कर रहा हूँ कि एक उम्मीदवार के सामने इस बार के चुनाव कितनी चुनौती रहे हैं, क्योंकि सरकार का कामकाज, कांग्रेस कह रही थी कि उन्होंने जिस तरीके से खिलाड़ियों का सम्मान किया, जिस तरीके से खेलों को ऊपर उठाया। देखिए, ये तो सारा उनका प्रोपगेंडा था। किसी बात में कोई लंबी चौड़ी मुझे लगता नहीं कोई लोगों ने समझी हो, कोई सच्चाई है। कई चीज़ें थी जिनका आज मैं नहीं बताना चाहता, अच्छा नहीं होगा बताना। लोग बाग अगर वो समझ पाते उनके साथ अन्याय हुआ है तो डेफिनेटली वो बीजेपी को वोट नहीं देते। लोग जिस बात को लोगों ने समझना था वो समझ गए। लोग तो एक ही बात को समझना चाहते थे कि 10 साल में कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब की सरकार में क्या हुआ था और खट्टर साहब की और नायब सैनी की सरकार में 10 साल में क्या हुआ। वो कंपेयर कर लिया लोगों ने। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पिछली बार बीजेपी का 75 पार का नारे की वजह से 40 आई थी, इस बार 37 सीटें इसीलिए आई हैं कि उनके दिमाग में इस बात बहुत हैवी थी। अब देखिए कैप्टन अभिमन्यु, उसकी बहुत मदद की मैंने, लेकिन लोगों के दिमाग से ही नहीं उतरी कि राज तो हुड्डा का होगा। इतना कदावर आदमी को मार दिया उन्होंने, 10,000 वोट से हारा। बहुत बहुत भारी कदावर नेता था वो। अब दूसरे कैंडिडेट से क्या ले लेंगे वो? He can't do anything for the constituency and its people. They are, you can say, in a very bad situation. यूं कह सकते हैं आप, वो किसी के साथ जैसे चीटिंग हो गई हो। They have been cheated. People have been cheated. People of Narnaund constituency have been cheated. If they could realize, understand the reality of the candidate's party,
they must have voted for Captain Abhimanyu and BJP. This लेकिन is my सर feeling. लेकिन सर इस बार आप पिछली बार जननायक जनता पार्टी से विधायक बने, इस बार आप बीजेपी से चुनाव लड़े, लेकिन क्या लगता है इस बार जननायक जनता पार्टी का एक भी विधायक जो है वो नहीं बना है, एक भी सीट नहीं जीती है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? ये तो आप you can yourself understand. Whatever you will earn, whatever you will do, the same you will get. If you don't do anything, what you will get? If you only think about earning your bloody wealth, nothing more, nothing less, then what the people will give you? What you can expect from the people? Your thinking is simply this: कि earn whatever you can, grab whatever you can. The people will reply in the same. देखिए, मोदी जी का आज इस समय देश में कोई तोड़ नहीं है। मोदी जी जो एक फरिश्ता बन के आए हैं इस देश में। आप देखिए 370 धारा का हटाना, खून की नदियां बह जाएंगी, कतरा भी नहीं गया खून का। राम मंदिर का निर्माण, ये हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए 3 तलाक वाला मामला, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन असेंबली एंड लोकसभा सीट्स। दीज आर वेरी बिग वर्क्स, बहुत बड़े काम है ये। और दुनिया में मोदी जी ने देश का रुतबा बनाया है। आज मनमोहन सिंह जी गए थे अमेरिका में, उनकी तलाशी ले ली थी, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, काबिल आदमी भी थे, लेकिन इंडिया का इमेज ऐसा गलत था। अब मोदी जी का तो कोई एमपी भी जाता है उसको भी सहसम्मान देखते हैं सब देश के लोग। यूक्रेन में जाता है मोदी जी, उसका दुश्मन देश रशिया में जाता है, अमेरिका में जाता है, हर आदमी पलक बिछा के सम्मान करता है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपको राजनीति का काफ़ी लंबा अनुभव भी है, क्या आपको अगर मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो आप बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं? ये मैं जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, मैं हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुरेज नहीं करूँगा, बहुत हंस के उसको पूरा करूँगा। और जो मुझे जिम्मेदारी देंगे, हर आदमी को, हर हरियाणा वाले को फ़ख्र होगा कि ये आदमी अपनी जिम्मेवारी को सबसे बढ़िया निभा रहा है। रेस्ट अप टू दी ऑलमाइटी। समय क्या करता है, समय क्या करेगा, किसी को पता नहीं है। तो बिल्कुल, ये थे राजकुमार गौतम जिन्होंने, राजकुमार नहीं, मेरा नाम रामकुमार। तो ये थे रामकुमार गौतम जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।